पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का ये नंबर सिस्टम की एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या, जिसमें से हर पेपर में प्रश्न आते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी संख्याओं की तरफ। देखो, पहली बात तो क्या, संख्या। हमारी हेडिंग क्या है और हमें आज पढ़ना क्या है, संख्या। तो संख्या होती क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा देखो। संख्याएं किससे बनती हैं? संख्याएं समानता किससे बनती है? संख्याएं अंकों से मिलके बनती हैं। किससे मिलके बनती हैं? अंकों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संख्याएं बनती हैं। मिलकर क्या बनती है? हमारी संख्याएं। ठीक है, किससे मिलकर बनती हैं? हमारी अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्याएं। और अंक कहाँ से होते हैं हमारे? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10। नहीं, 9 ये क्या है? हमारे अंक है। क्या है? ये हमारे अंक है। और इन्हीं से मिलके क्या बनती है? हमारी संख्याएं बनती है। जैसे अगर हम एक अंक को बार बार एक एक करके लिख दे तो ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई। इसी प्रकार हम क्या 1, 2, 3, 4 लिख दे तो क्या बन गई? ये संख्या बन गई। इन्हीं अंकों को क्या करते हैं हम? बार बार रिपीट करते हैं और इन्हीं अंकों से क्या बन जाती? संख्याएं बन जाती। तो संख्या हमारी बनती किससे है? अंकों से मिलकर बनती। किससे मिलके? अंकों से मिलके। जैसे हम यहां से लिख दें कोई, लो ये हमने ये संख्या लिखी तो ये भी किससे मिलके बनी है? अंकों से मिलके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि संख्या किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलके। और हमारे अंक कितने हैं? 0 से लेके 9 तक। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0 भी उसमें शामिल होता है। 0 से लेके कहां तक? 9 तक ही हमारे क्या है? अंक है। ठीक है, अब आती है हमारे संख्याओं के प्रकार की बारी। किसके? संख्याओं के प्रकार। पहले हम क्या जितनी संख्या पढ़नी है उनके हम सभी प्रकार पढ़ लेते, फिर उनको बारी क्रमवाई अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार पहले तो हम पढ़ेंगे कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी देखेंगे हम? पहले प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे हम पूर्ण संख्याएं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पूर्ण संख्याओं के बारे में। तीसरे क्रम में पढ़ेंगे हम सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। चौथे में पढ़ेंगे हम क्या? विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं। पांचवे में पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्याएं। छठवें में पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे क्या? पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे हम? पूर्ण वर्ग संख्याएं। आठवें नंबर पर पढ़ेंगे हम पूर्ण घन संख्याएं। कौन सी? पूर्ण घन संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण घन संख्याएं। आठवीं हो गई। फिर हम नौवें में पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। फिर 10वें में पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी हो गई? सह अभाज्य संख्याएं। 11वें नंबर पर पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं। और 12वें नंबर पर पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। तो इतनी संख्याओं के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानना है और इनको अच्छी तरीके से समझना है। देखो, कौन कौन सी संख्याएं पढ़ना हमें? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं और पूर्णांक संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं के बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, उन्हें अच्छी तरीके से जानना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। तो अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और इनको देखो, इनके सवाल भी पेपर में आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आज की अच्छी तरीके से परिभाषा और इनको समझेंगे, फिर इनके सवाल भी पढ़ेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं, आप सभी को पता है और आप सब पे बनते हैं, लेकिन एक बार आप देख लोगे तो क्या आपका भी रिवीजन हो जाएगा। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती, क्या? एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां तक? अनंत। अनंत का मतलब होता है
कभी समाप्त नहीं होती, ठीक, अनंत तक जाती है, ठीक है, क्या कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। मान लो जैसे मैंने क्या लिखा, यहां से 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये किसका सिंबल बना दी मैंने, अनंत का, ठीक है। ये 8 कैसा, उल्टा 8 क्या है, अनंत का सिंबल है, ठीक है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मान लो कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम सबसे बड़ी संख्या बता सकते, कुछ किसी ने बोल दिया क्या, एक, क्या उसने इस प्रकार की संख्या लिख दी और आपसे कहा है कि दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उसने आपसे ये बोला, तो आप क्या करोगे, क्या मान लोगे कि ये सबसे बड़ी संख्या? क्यों नहीं मान सकते हम, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पीछे क्या है, 7 है, इसमें 7 में हम प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो गया 8, तो ए अंक लिख के और पीछे क्या लिख देंगे 8, तो ये क्या हो गई, सबसे उससे भी बड़ी संख्या हो गई। तो मतलब हम बड़ी संख्या नहीं बता सकते, जहां जमीन पे लिखते जाएंगे संख्या लिखती जाएगी और कभी समाप्त नहीं होगी। तो सीधी बात क्या है, वे संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। हम केवल इसमें क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या बता सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती। ये तो हमारी किसकी बात हुई, प्राकृतिक संख्याओं की। अब देखो यहां पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। वे संख्याएं, क्या, वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो, कहां से शुरू हो, 0 से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, 0 से। केवल प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ पर एक बात है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे क्या लिखा हमने, 0 1 2 3 शुरू होती है और ए भी कहां तक जाती है, और अनंत तक जाती है, क्या, अनंत तक जाती है, मतलब कभी समाप्त नहीं होंगी, क्या, कभी समाप्त नहीं होंगी, जितना आप लिखते जाओगे ये लिखती जाएंगी, ठीक है। क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे कहां तक, आप कहां तक लिखोगे, ये कभी समाप्त होनी ही नहीं है। केवल आप किसमें, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हो कि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और एक और है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हाँ होती है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, एक कौन सी संख्या है, यहाँ से प्राकृतिक संख्या ही तो लिखी है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 हमारा क्या है, कि प्राकृतिक संख्या में है, नहीं है, तो ये क्या है, हमारा केवल पूर्ण संख्या है, क्या है, केवल पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर बात हो गई। अब हम देखते हैं सबसे अच्छी क्या, अब देखें हम सम संख्या, क्या, सम संख्या, इसकी क्या होती है, 2 परिभाषाएं होती हैं, क्या, सम संख्या है। मान लो एक क्या हमने लिखा, सम संख्या, तो सम संख्याओं की एक परिभाषा बोली जाती, क्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, क्या, 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, होती हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एक तो परिभाषा एक और हम लिख सकते हैं, क्या, जिनका इकाई का अंक, वे संख्याएं, क्या, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, क्या, जिनका इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, सम संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल इतना याद रख लो कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 होता है, वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। कैसे, मान लो यहाँ हमने एक गिनती लिखी, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। मैंने कहा है आपसे वे संख्या, देखो ये तो सम संख्या है ही है, 2, 4, 6, देखो इनमें इकाई का अंक यही रहेगा अकेला, तो भी ये सम संख्याएं मानी जाएंगी। तो मैंने कहा क्या वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्या कौन सी होती है? सम संख्या। तो देख लो यार, क्या यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8। अब 10 में देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये भी क्या हो गई? सम संख्या। यहाँ पर देखो 12 में इकाई का अंक क्या है? 2, तो ये भी हमारी सम संख्या। 14 में देखो इकाई का अंक क्या? 4, तो ये भी क्या हमारी सम संख्या। 16 में देखो आप इकाई का अंक 6, तो ये भी हमारी क्या? सम संख्या। 18 में देखो आप इकाई का अंक 8, तो ये भी क्या हमारी? सम संख्या। और 20 में देखो इकाई का अंक क्या? 0, तो ये भी हमारी क्या? सम संख्या। तो इस प्रकार जैसे आपसे कोई लंबी संख्या लिख दे, मान लो इस प्रकार की उसने एक संख्या लिख के दे दी आपसे, और आपसे पूछ रहा क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो क्या आप 2 का भाग देते फिरोगे क्या? नहीं कर सकते ना हम ऐसा। केवल आपको तो इतना याद होना चाहिए कि जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या क्या होती है? सम संख्या। तो ये हमारी क्या हो गई? सम संख्या हो गई। क्या हो गई? सम संख्या। ये हमारी क्या, किस पे बात हुई? सम संख्या पे। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी बात। अब देखो हम देखते हैं कौन सी विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी? वे संख्या है, कौन सी? वे संख्या है जो दो से पूरी तरह, क्या? 2 से पूरी तरह विभाजित, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। क्या? 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। कौन सी? विषम संख्याएं कहलाती है। क्या? विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखो क्या, कैसे 2 से, अब एक इसमें एक और याद रखना है आपको, क्या? वे संख्या जिनका इकाई का अंक क्या होता है? विषम संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9, ये इनका क्या होता है? इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई का अंक। मान लो यहाँ पर दोबारा से गिनती लिखी जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं केवल 20 तक लिख रहा हूं, आप अपने रफ में कर सकते हो पूरी जहां तक आपको लिखना हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप देखो यहाँ पर क्या, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हमारी विषम संख्या। देखो जिनमें इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7 और 9, वो कौन सी होती है? विषम संख्या। आप देखो 11 में इकाई का अंक 1, विषम संख्या। 13 में इकाई का अंक 3, विषम संख्या। 15 में इकाई का अंक 5, विषम संख्या। 17 में इकाई का अंक 7, विषम संख्या। 19 में इकाई का अंक 9, तो ये कौन सी हो गई संख्या? विषम संख्या हो गई। तो इस प्रकार हम क्या विषम संख्या पता कर सकते। जैसे यहाँ पर एक संख्या आपसे लिखी है संख्या, और आपसे पेपर में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो आप कैसे उसका इकाई का अंक देखो और टिक मार सकते हो कि हाँ ये विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्याओं की इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। वो संख्या कौन सी कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? भाज्य संख्या। किसके बारे में जानेंगे? भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो इन पर क्या प्रश्न भी बनते हैं, संख्यात्मक प्रश्न भी बनते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है, या अगली क्लास में, ठीक। भाज्य संख्या क्या? वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक है। एक तो ये होती है क्या, वे संख्या जो एक से, खुद से तथा अन्य संख्या से भी कटती हैं, तथा अन्य संख्या से भी कटती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या कहलाती हैं। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक और लिख सकते हैं क्या, वे
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या। मान लो जैसे यहाँ पर आपसे 15 लिखा है, क्या 15 लिखा है या 20 लिखा है, इसको हमने क्या किया? काटा। ठीक है, काटा। तो आप देख सकते हो यहाँ 15 को हम काटे 3 से, तो 3 5 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 15 के हमें गुणनखंड कौन कौन से मिल रहे हैं? देखो 1 3 5 और खुद 15। 1 3 5 और खुद 15। तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है कि नहीं? और ये 15 किससे भी कट, देखो 3 से कटता है, 5 से कटता है, 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ये 20 को यदि हम 2 से काटे तो यहाँ 10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो यहाँ पर आप इसको गुणनखंड देखो, 1 मिल रहा हमें, 2 भी मिल रहा हमें, 5 ही मिल रहा हमें, और 2 दूनी 4। देखो इसके हमें केवल यहाँ देखना है। देखो 20 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है। तो देखो इनके क्या है? गुणनखंड 2 से अधिक है। मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो 1 से और खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी कटती हैं, तो वो भी हम क्या कहते हैं? उनको भाज्य संख्याएं ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। अब देखते हैं हम कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्याएं देखे कौन सी हैं? अभाज्य। अब देखो आप यहां पर, अब इनकी परिभाषा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो एक खुद रहेगा, एक और वो खुद संख्या, या क्या, या तो एक और बोल सकते हैं पर वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जो 1 से तथा खुद से विभाजित होती हैं। क्या? 1 से तथा खुद से विभाजित होती हैं और किसी अंक से नहीं होती हैं, और किसी संख्या से विभाजित नहीं, विभाजित होती हैं और किसी संख्या से विभाजित, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वो कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या कहलाती। मान लो यहाँ पर आपके सामने क्या लिख दिया जाए? 47 लिख दिया जाए, तो आप बताओ 47 को काटो, कौन सी संख्या से कटती? देखो इसमें केवल किसका भाग जाएगा? 1 का, और खुद 47 का। तो 47 को हम 47 से काटेंगे, 47 एकम 47। तो देखो इसके गुणनखंड कितने हो रहे? 1 और 47। मतलब ये केवल 1 से कटेगी और 47, इसके अलावा किसी संख्या से 47 नहीं कटेगा। जैसे आपके सामने 11 लिख दो, 13 लिखो, तो देखो एक किसी से कटते हैं क्या? नहीं कटती ना। तो एक कौन सी कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। अब आप 1 से लिखना चालू करो। क्या 1 से लिखना चालू करेंगे तो हम क्या, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। जैसे 1 3 5 7, अब देखो 8 और 9 क्या भाज्य है? 8 और 9 क्या है? भाज्य है। फिर 10, फिर उसके बाद क्या था? 11 13 17 19 23, क्या 23। देखो 24 कटता है, 25 कटता है, 26 कटता है, 27 भी कटता है, 28 भी कटता है, लेकिन 29 किसी से नहीं कटता। फिर 30 कटता है, 31 किसी से नहीं कटता। तो इस प्रकार आप कहां तक? 100 तक इनको लिख लो, और इनकी केवल आप क्या करो? 100 तक ही इनको याद रखो कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 11 से 20 तक कितनी होती हैं, और 20 से नहीं 21 से लेके 30 तक कितनी होती। ये आप जानकारी बना लेना, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या हो गई। क्या? अभाज्य संख्या। अब आपसे क्या कहा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? पूर्ण वर्ग संख्याएं।
ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग करने से हमें प्राप्त होती हैं। क्या? वर्ग करने से हमें प्राप्त होती है, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है, ठीक है। कौन सी कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। मान लो जैसे मैंने कहा 1 का वर्ग, तो 1 गुणे 1 करोगे तो आप क्या? 1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 के ऊपर 2 की घात तो 4, 2 गुणे 2 करोगे तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा? 9, 9 क्या? पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार आप 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 16, तो 16 हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का करोगे तो क्या आता है? 25, हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 का करोगे आप तो क्या? 36, पूर्ण वर्ग संख्या। 7 का करोगे 49, 8 का वर्ग करोगे तो कितना? 64। तो ये संख्या क्या है? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 8 के बाद आप 9 का वर्ग करो तो क्या होता है? 81, 10 का होता है 100। तो देखो हमें 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी मिलती हैं? केवल 10 ही हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलती है। तो ये हमारी कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। और आपसे इसी प्रकार क्या पूर्ण घन संख्या पूछा जाए तो केवल एक देखो, पूर्ण घन संख्या क्या? यदि किसी संख्या का घन निकालते हैं, निकालने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होती है? वह संख्या पूर्ण घन संख्या होती है। पूर्ण घन संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण घन संख्या होती है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? पूर्ण घन संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण घन संख्या। तो आप देखो यहाँ पर यदि हम क्या करें, 1 का घन करते हैं, 1 के ऊपर 3 की घात लगाई, इसका मतलब क्या होता है? घन। 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 ही मिलेगा। 2 के ऊपर आप 3 की घात चलाओगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 3 के ऊपर 3 की घात तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे तो 27 प्राप्त होगा। 4 के ऊपर 3 की घात 4 गुणे 4 गुणे 4 करोगे आप तो कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। 5 के ऊपर 3 की घात तो 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे तो कितना? 125 मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमें 1, 8, 27, 64 और 125 मिल रहा है, ये हमारी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। और 100 तक केवल कितनी है? 4 ही है। 1, 8, 27 और 64। 1 से 100 तक कितनी है? केवल 4 ही हमें पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त होती है, क्योंकि 125 तो क्या 100 से अधिक है। तो आपसे क्या इस प्रकार भी आपको ध्यान रखना है कि एक अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती है तो कितनी होती है? केवल 4 ही होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण घन संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे क्या? सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या। अब देखो इसमें आपको केवल एक ध्यान रखना है, क्या? इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक कैसी होती है? जोड़े में होती। कैसी होती है? जोड़े में। जिनका HCF 1 होता है वे संख्या क्या कहलाती? वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे देखो यहाँ पर क्या अच्छी तरीके से देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा, मान लो यहाँ पर मैंने आपको 13 लिख दिया और यहाँ पर आपको 12 लिख दिया। ये क्या है? एक जोड़ा है। मैंने आपसे कहा क्या ये सह अभाज्य संख्या है?
तो आप क्या करोगे, इसका HCF निकाल लो। सीधी सर की बात, यदि आपको ज्यादातर पता ना हो तो क्या निकाल सकते हैं, या तो हम HCF निकाल सकते हैं, या तो जो रेगुलर लिखी रहती हैं जैसे 14 और 15 लिखा, ये संख्या क्या ज्यादातर क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो 13 का हम काटेंगे तो क्या 13 एकम 13, ठीक है। 12 को काटा हमने, 2 छंग 12, 2 से काटा 3 एकम 3। जब इनका हमने HCF निकाला तो 13 के गुणनखंड क्या है, 1 और 13। इसको नहीं भी लिख सकते, लिख लो 1 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 के लिखो आप तो कितने हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर देखो किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, 1 का बन रहा है। 1 गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही। तो इसका मतलब 13 और 12, इसको 12 13 लिख सकते हैं। क्या 12 और 13 क्या है, सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है। क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो इस प्रकार हम क्या सहअभाज्य संख्याएं भी पता कर सकते हैं। एक ऐसी होती है जोड़े में, और इनका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्याएं। अब हमें देखो क्या पूर्णांक संख्याएं, क्या पूर्णांक संख्याएं। आप देखो यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये प्लस और माइनस दोनों में होती है। क्या होती है, प्लस माइनस दोनों में चलती है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें क्या संख्या रेखा पर, क्या संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। दोनों रूपों में लिखते हैं। ठीक है, क्या दोनों रूपों में लिखते हैं। वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक संख्या। जैसे मान लो ये हमारी एक क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई, यहाँ बीच में क्या है, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो दाएं तरफ होती है, क्या राइट तरफ जो होती है, कैसे 1 2 3, ये तो कैसे चलती है, प्लस में। लेकिन जो हमारी बाएं तरफ होती है वो कैसे चलती है, माइनस में चलती है। माइनस का जितना बड़ा अंक होता है वो क्या होता है, उतना ही छोटा होता है। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ही रूप में लिखा जाता है, प्लस और माइनस दोनों में ही। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक, ये क्या प्राकृतिक संख्याएं होती है, इन्हें केवल प्लस और माइनस दोनों रूपों में हम लिख सकते हैं। अब देखो परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्याएं, क्या होता है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या कौन सी, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, हाँ, Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बटे में Q बराबर क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। Q बराबर क्या, 0 ना हो। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत वे संख्या आ सकती, जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा है, और उनका क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। वो क्या किस में आएंगी, परिमेय संख्या में। दशमलव वाली संख्या, जैसे 2.25 लिख दो तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो मतलब इसमें कितने का भाग दिया गया है, 100 का भाग दिया गया है। तो हम इसको क्या 25 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। इसको हम 100 का भाग 25 में देंगे तो क्या 0.25 बनेगा। तो मतलब दशमलव वाली भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जैसे -2 -3 प्लस 1 2 3, ये भी क्या होती है, हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 22/7 लिखें तो ये भी हमारी क्या पाई का मान होता है, क्या हमारी परिमेय संख्या है। 0 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। आप यहाँ पर देख लो, क्या जो जैसे अंडर रूट के अंदर है तो इसका क्या निकालना चाहिए, पूर्ण वर्ग निकालना चाहिए। जैसे 36 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपकी कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्या हमारी आती है। ठीक है,
अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं क्या? वे संख्याएं जिनको हम क्या? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सकते हैं। वे संख्याएं क्या? वे संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या और इसका क्या नहीं निकल रहा है? पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, एक बात और याद रखना, क्या? जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसमें हंसने वाले हजारों की तादाद पे मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हो? अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो, या जो अच्छा आप काम करते हो वो भी छोड़ देते हो। तो क्या आपने कभी चलना छोड़ा है? क्योंकि वो आपकी निगने की चाल पर भी क्या हंसते हैं, आपके खाने के तरीके पे भी हंसते हैं, आपके सोने के तरीके पे भी हंसते हैं। तो जब हम ये सब नहीं छोड़ सकते हैं तो हम वो काम क्यों लोगों की हंसी के कारण छोड़ दें जो हमारे लिए अच्छा है या किसी दूसरे के लिए अच्छा है। तो लोगों की हंसी पर नहीं जाना है। जो आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो रेगुलर उसको करो। लोगों का काम क्या होता है? हंसना, और हंस के वो क्या करते हैं? आपके मनोबल को क्या हताहत करते हैं, आपके मनोबल को डाउन करते हैं, जिससे आप वो काम करना छोड़ देते हो। तो क्या लोगों की हंसी पर नहीं जाना है, उनका काम ही होता है क्या? हंसना। हंसने दो, कितना हंसेंगे? एक समय हंसते हंसते वो क्या खुद शांत पड़ जाएंगे। जब आप अच्छी पोजीशन पहुंच जाओगे तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप लोगों की हंसी पर मत जाना।